हेलो एवरीवन। तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और 4। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि क्या ये जो हमें सिचुएशंस दी गई हैं इनमें एक एपी फॉर्म होगी या नहीं होगी। अब कोई भी एपी की पहचान हम कैसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं पहचान की जो है उस एपी को हम जो है देखते हैं कि क्या उनमें डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब एक कॉमन डिफरेंस, एक कॉन्स्टेंट डिफरेंस हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो पहले देखते हैं क्या सिचुएशन है। बोला गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक वेल को डिग करने की कॉस्ट कितनी बोली गई है, कुआं खोदने की, कि आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर ऑफ डिगिंग के बाद की कॉस्ट जो है अपने पास वो उसकी एपी हमें देखनी है, उसकी जो सीक्वेंस है वो देखनी है कि क्या वो एपी है नहीं। जब ये कॉस्ट करता है ₹150, क्या 150 फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए क्या है ये 150, एंड राइजेस बाय, और कितनी राइज हो जाती है 50 राइज हो जाती है ₹50 हर सब्सीक्वेंट मीटर के लिए। मतलब पहले मीटर के लिए 150 थी, फिर हर मीटर के लिए जो आगे वाले हर मीटर हैं उसके बाद क्या हो जाता है वो 50-50 बढ़ती जाती है। जैसे फर्स्ट मीटर के लिए 150 थी तो अगले मीटर के लिए वो 50 प्लस हो जाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट के लिए हो गई, मतलब क्या हो गया अपने पास A1 हो गया 150, फिर बोला इन्होंने A2 क्या होगा 150 के अंदर क्या हो जाएगा अपने पास में 50 ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इन्होंने बोला है हर सब्सिक्वेंट नहीं, हर अगले मीटर के बाद एक एक मीटर के बाद जो है वो बढ़ रही है, 50 रुपीज़ बढ़ रही है। तो ये हो गया। अगला A3 क्या होगा अपने पास, A3 हो जाएगा 1, ये कितना बन रहा है 200, तो 200 के अंदर और 50 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 250। A4 देखें तो अपना जो है 250 के अंदर और ऐड हो जाएगा, 250 प्लस 50 मतलब 300। A5 देखें तो इसके अंदर और 50 ऐड हो जाएगा, मतलब 350। मतलब एक कांस्टेंट जो नंबर है यानी 50 जो है कांस्टेंट नंबर ऐड होता जा रहा है ना। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस नहीं है? अगर आप इनको माइनस करके देखो तो 200 में से 150 गया 50 आएगा, 250 में से 200 गया 50 आएगा, इसमें से ये गया तो 50, ये भी 50। मतलब यस एक जो डिफरेंस है इनका वो कॉमन है, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये क्या है एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगला है द अमाउंट ऑफ मनी, मनी की जो अमाउंट है अपने पास इन द अकाउंट के अंदर हर साल व्हेन ₹10,000, जब ₹10,000 हर साल की बात कर रहे हैं उसकी हमें सीक्वेंस देखनी है। ये जो पहली लाइन है ना यहाँ जैसे थी द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, इसकी हमें सिचुएशन ये थी, फिर उसके बाद हमें थोड़ी कंडीशंस दी गई हैं। जैसे इसमें ये सिचुएशन है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है। उसके बाद आगे की कंडीशन कह रहा है कि अगर 10,000 रुपए डिपॉजिट किए गए थे एट कंपाउंड इंटरेस्ट, मेन चीज ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने पास होता है, क्या होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट बाय में 100, 1 प्लस रेट बाय में 100 इसकी पावर में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो 8% पे कर रहे हैं पर एनम, मतलब पूरे साल में ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लग रहा है हर साल। इन्होंने बोला है अगर प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 है, स्टार्टिंग में 10,000 डिपॉजिट कर रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट अपने पास 10,000 हो जाएगा, और रेट की बात करें तो वो हो जाएगा अपने पास 8%। अब इस फॉर्मूले में हमें जो है हर साल का निकालना है, मतलब पहले 1 ईयर का निकालेंगे, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, मतलब ऐसे ऐसे निकालेंगे, है ना। तो वही हमने यहाँ पे देखना है कि टाइम क्या होगा, 1 ईयर का, 2 ईयर का, फिर 3 ईयर का, 4 ईयर का, ऐसे। फर्स्ट के लिए अगर हम देखें तो प्रिंसिपल हमने मान लो 10,000 यहाँ पे रख दिया, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर। हमने किया 1 प्लस में परसेंटेज तो वही रहेगी, बाय में 100 ये तो सेम चीज़ रहेगी ही, इसकी पावर 1, क्योंकि 1 ईयर है तो टाइम की जगह 1 आ गया। अगर हम नेक्स्ट देखें 2 साल के लिए देखें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में 8/100 तो सेम का सेम, इसमें क्या हो जाएगा पावर इसकी 2 हो जाएगी, यही होगा। अगला देखिए अगर हम 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा ये वही 10,000, 1 प्लस में 8/100 कंप्लीट की पावर फिर 3 हो जाएगी। फोर्थ के लिए देखें तो 10,000, 1 प्लस में 8/100 इसकी पावर 4 हो जाएगी, है ना। मतलब ये आगे आगे ऐसे और आती जाएंगी टर्म्स। अब देखो एक चीज़, क्या अपने पास ये A1 बनी, ठीक है, ये A2, क्या A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल है? मतलब सक्सीडिंग टर्म में से हमने जब पहले वाली को प्रोसीडिंग को माइनस करा तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पावर इंक्रीज हो रही है, इसकी पावर इंक्रीज हो रही है, तो डिफरेंस कैसे सेम आ सकता है ना। एज एग्जाम्पल अगर सिंपल चीज़ लो तो 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 1, क्या इनमें जो है अपना डिफरेंस सेम होगा? नहीं होगा। ये सिंपल टर्म नहीं हो रही है तो और भी अपने कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी, तो क्या है इसमें क्या हो जाएगा अपने पास नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि पावर इंक्रीज होती जा रही है इस पर, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि ये इसका डिफरेंस सेम हो। तो ये चीज़ हमने लिख देनी है यहाँ कि ये AP नहीं है, ये AP नहीं है, ये एक AP थी। कि हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि क्या एक डिफरेंस जो उसमें है वो कॉमन आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने एक वीडियो में अपनी एक चीज़ ही बोली थी कि AP को ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा, ज़्यादा होगा कि वो AP है नहीं, वो खुद बोल पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, क्या वो सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज़ आपको बस देखनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।